नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उन 10 सूत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनके कारण से जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान पैदा होता है। दोस्तों, ये 10 सूत्र ज्योतिष में यदि गहनता से अध्ययन हम करते हैं तो हमको ये 10 सूत्र देखने को मिलते हैं जिनके कारण इंसान या तो प्रेम संबंधों में धोखा खाता है या विवाह के बाद जीवन साथी से धोखा खाता है। कुंडली में वो स्थितियां जो 10 ग्रहों की 10 सूत्र ऐसे हैं जो इंसान के जीवन को अस्त व्यस्त कर देने के लिए काफी होते हैं। दोस्तों, आज के समय में कितनी ही शादियां, कितने ही प्रेम संबंध सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं कि पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर हो जाता है या शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगते हैं। पुरुष का अपनी पत्नी से संबंध या पत्नी का अपने पति से संबंध और आकर्षण पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा और केतु, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो सीधा सीधा प्रभाव इन संबंधों पर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद दूसरा अफेयर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्या उनके ज्योतिषीय सूत्र होते हैं? दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र पर यदि जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव होता है तो जातक के अंदर कुछ नया करने की चाह होती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पर केतु का प्रभाव होता है, ऐसे लोग हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमेशा अपने दैनिक दिनचर्या वाले जीवन में कुछ नया चाहते हैं और एक रोमांचक संबंध के साथ या एक रोमांचक चीज के साथ उस संबंध को जोड़ना चाहते हैं। वह बहुत जल्दी ही अपनी रोजाना की जिंदगी से बोर हो जाते हैं। ऐसे में वे शादी के बाद लव अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा कदम उठाते हैं। अब दोस्तों, यदि बात की जाए मंगल और शुक्र पर राहु का प्रभाव हो और चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो दिक्कत क्या सामने आती है? आदमी, इंसान या जातक सेक्सुअल इच्छाओं के कारण अपने पार्टनर से कटना शुरू हो जाता है। ये बात कई रिसर्च में साबित हो चुकी है कि लगभग 80% लोग अपनी पत्नियों को सेक्सुअल इच्छाओं के कारण धोखा देते हैं। आमतौर पर सेक्सुअल इच्छा भी कई तरह की होती है। उनके अंदर सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है जिसके चलते वे अपने मौजूदा रिश्ते से असंतुष्ट होकर नई जगह संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम खड़ी होती है मंगल और शुक्र पर राहु के प्रभाव के कारण, और चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होता है तो इस वजह से। अब एक तीसरी स्थिति बनती है मंगल और राहु का शुक्र पर खराब प्रभाव पड़ने के कारण इंसान के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। कुछ पुरुष अपने अहंकार के कारण भी अपने पार्टनर को धोखा देते हैं और दूसरी जगह किसी के साथ एंगेज हो जाते हैं। कई बार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वे दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दरअसल वे अपने पार्टनर को ये दिखाना चाहते हैं कि वे महिलाओं को कितनी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी कड़ी में हम चौथी ग्रह स्थिति को जोड़ते हैं। यदि जन्म कुंडली में खराब बुध हो, चंद्रमा, शुक्र, तीनों ग्रहों पर राहु का प्रभाव हो तो इंसान को अपने रिश्तों से बोरियत होने लगती है। शादी के बाद
पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। इस तरह की गृह स्थिति के चलते रिश्ते में बोरियत आ जाना। लाइफ उस समय और भी ज्यादा नीरस हो जाती है जब पत्नी घरेलू कामकाज और बच्चों में इतनी व्यस्त हो जाए कि वो अपने पति के लिए समय ही ना निकाल पाए। ऐसे में इस गृह स्थिति के चलते कुछ पुरुष इस बोरियत को दूर करने के लिए अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाते हैं। इसके अलावा पांचवी ग्रह स्थिति, यदि राहु प्लस सूर्य में खराब शुक्र की स्थिति आ जाए, अर्थात राहु और सूर्य पर के साथ खराब यानी कमजोर शुक्र का संबंध बन जाए, तो यहां यह ग्रह स्थिति आत्मसम्मान की तलाश कराती है। इंसान को आत्मसम्मान की को लेकर के आदमी घूमता रहता है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने पतियों में किसी न किसी बात को लेकर मीन मेख निकालती रहती हैं। वो इसी ग्रह स्थिति के कारण होता है, या हर बात पर उन्हें रोकती टोकती रहती हैं। ऐसे में पति चाहे अनचाहे अपनी पत्नी से दूर होता चला जाता है और इसी ग्रह स्थिति के कारण दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। अब दोस्तों, एक खास ग्रह स्थिति जो एक नई सोच की तरफ इशारा करती है, मंगल प्लस शुक्र या चंद्रमा प्लस शुक्र अगर कुंडली में होते हैं तो इंसान सोसाइटी में अपने आसपास एक अच्छे खुलेपन को जब देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है इस ग्रह स्थिति के चलते। दोस्तों, यह सच है कि आज के समय में विवाह के बाद संबंध बनना बहुत आम बात हो गई है। आज वर्क प्लेस पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुरुष और महिलाओं के एक साथ उठते बैठते उनकी भावनाएं भी शेयर होने लगती हैं, जिससे वे चाहे अनचाहे एक नए रिश्ते में बंधते चले जाते हैं और अपने पार्टनर को धोखा देने लगते हैं। अब इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम एक सातवीं ग्रह स्थिति को जोड़ते हैं कि यदि जन्म कुंडली में शुक्र और केतु का संबंध बन जाता है तो ऐसे लोगों का अपने काम के सिलसिले में, अपने कारोबार या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर महिलाओं के साथ मिलना ऐसे लोगों का काफी होता है। तो आज के दौर में जहां पुरुष एक महिला के साथ काम करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दिन के 9-10 घंटे एक दूसरे के साथ ऑफिस में गुजारते हैं। ऐसे में एक दूसरे की तरफ यदि शुक्र और केतु की युति होती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण यहीं से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, एक अजीबोगरीब ग्रह स्थिति होती है ताक झाक करने की आदत। ताक झाक करने की आदत इंसान के अंदर कहां से आती है? यदि जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हों और राहु के साथ हो या राहु के संबंध में हो, तो यह ग्रह स्थिति अक्सर जातक को ताक झाक करने की आदत डाल देती है। उन्हें दूसरी औरतें ज्यादा आकर्षित लगने लगती हैं, आकर्षक लगने लगती हैं। जो महिला उनकी पत्नी होती है, ऐसे लोगों को अपने पार्टनर में दिलचस्पी ज्यादा नहीं होती है। अब इसी कड़ी में एक अगली ग्रह स्थिति, नीच का मंगल और खराब शुक्र, यदि नीच का मंगल हो और खराब शुक्र हो, इन दोनों पर राहु का प्रभाव हो, तो ऐसे लोग अपने दोस्तों के दबाव के कारण, यानी ऐसे लोगों के जीवन में इनके दोस्तों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। कई बार दोस्तों के दबाव में आकर पुरुष शादी के बाद कहीं दूसरी जगह अफेयर चला लेता है और अपनी पत्नी को धोखा देना शुरू कर देता है। पुरुष अक्सर अफेयर को मजा समझता है और खुद तो करता ही है और दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए उकसावा देने लगता है। अगर वो दोस्त ऐसा न करे तो उसे जोरू का गुलाम कहकर
उसका मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में एक आखिरी ग्रह स्थिति आती है, मंगल प्लस राहु, बुध प्लस राहु या नीच के शुक्र। इन स्थितियों के कारण इंसान के मन में बदले की भावना आने लगती है। अगर पत्नी अपने पति को लेकर जरा सी भी वफादार नहीं है तो पति भी खुन्नस में आकर या गुस्से में आकर अफेयर चलाने के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो अपने पार्टनर को ये दिखा सके कि वो उसकी इग्नोरेंस का बदला उससे ले रहा है। दोस्तों, जब भी इस तरह की ग्रह स्थितियां कुंडली के अंदर होती हैं तो ये तय है कि या तो इंसान प्रेम में धोखा खाता है या फिर वो अपने विवाह के बाद उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण धोखा खाता है। तो दोस्तों, यदि इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई हो, जिसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति हो, ऐसे जातक को इन 10 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित उपचार किसी भी ज्योतिष विद्वान के माध्यम से करने की आवश्यकता जरूर होती है। दोस्तों, प्रेम संबंध या विवाह के बाद जीवन साथी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जीवन को अस्त व्यस्त कर देने के लिए काफी है। इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इंसान का सबके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा डिस्टर्बिंग पॉइंट होता है लाइफ का, जो इंसान के जीवन में कैरियर की दिशा भी मोड़ देता है या इंसान के जीवन की दिशा मोड़ देता है। कुछ लोग हिंसक होकर अपराधों की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसकी भी कुंडली में इस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई हो, उसे इस ग्रह स्थिति से संबंधित किसी विद्वान का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन 10 सूत्रों को लेकर आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो या आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये सूत्र मैच करते हो या इस तरह की सोच मैच करती हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।